त्रिपुरा में इस्कॉन की तरफ से आयोजित भगवान जगन्नाथ के उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें हाई टेंशन तार के संपर्क में आने के बाद एक रथ में आग लग गई, जिससे 2 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दुख जताया गया और मृतकों के लिए पीएम ने 2 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी कड़ी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने हादसे की जगह का दौरा किया और अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शाह ने अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। कुमारघाटे एक मर्मांतिक भाषाয় প্রকাশ করা যায় না যে প্রতি বছরের মতো এবারও ওনারা উল্টো রথ, আমরা সবাই জানি যে সেই উল্টো রথের যখন চলছিল তো হঠাৎ করে একটা কারেন্ট উপরে যে কারেন্টের যে লাইন ছিল তার থেকে এই কারেন্ট চলে এসেছিল একদম নিচের দিকে। তো যারা যারা সেই নিচের দিকে সিঁড়ির মধ্যে ছিল তাদের তো অন দ্য স্পট ওনারা মৃত্যুবরণ করেছে। बता दें, त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में कुमार घाट इलाके में शाम 4:30 बजे के आसपास भगवान जगन्नाथ का उल्टा रथ उत्सव के दौरान अचानक एक रथ हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिसके चलते तुरंत उसमें आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते उस रथ में 7 सवार लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पुलिस ने तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। देश भर में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम अब सुहावना हो गया है। कई राज्यों में आसमान से राहत की बारिश हो रही है और आज दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई और बादल दोपहर तक छाए रहे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी गतिविधियां तीव्र रहेंगी, खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत, उसके साथ साथ पश्चिम और इसके साथ मध्य भारत में। और जहां तक दूसरा पॉइंट हमने रखा वो ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पूरे ही भारत में जो बचे हुए हिस्से हैं, खासतौर से जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उसमें आने वाले 2 से 3 दिनों में आगे बढ़ने की संभावना। इस तरीके से मानसून जो है पूरे ही देश में कवर होने की संभावना है। और आज जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जो राजस्थान का कुछ हिस्सा उसमें आगे बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जो नीली लाइन 28 जून की, उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो सफ़ेद एरिया दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा पंजाब का और कुछ हिस्सा हरियाणा का बचा हुआ है। बाकी का पूरा भारत को जो है में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में 29 जून को बादल छाए रहने के साथ हल्की और मध्यम बारिश होगी और दिल्ली में 5 जुलाई तक बारिश की संभावना है। वहीं बिहार में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, जिस वजह से कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अगले 24 घंटे के दौरान पटना और इसके आसपास के इलाकों में बारिश होगी। आईएमडी ने यूपी के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी में 30 जून तक बारिश होगी और कानपुर, लखनऊ समेत 50 से अधिक शहरों में बादल छाए रहेंगे। उधर उत्तराखंड में बारिश अब आफत बन गई है और राज्य में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जहां चमोली में भारी बारिश से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिली। पंजाब में भी भारी बारिश होने की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मुंबई में बारिश से जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है और मुंबई में बारिश से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना में भी भारी बारिश की संभावना है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत गन्ना किसानों के लिए गन्ने का अब तक का उच्चतम एफआरपी दे दी गई है और सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा किसानों की नवीन योजनाओं के लिए 3 करोड़ 70 लाख की नई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा चीनी सीजन 2023-24 हेतु गन्ना किसानों के लिए गन्ने के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को 315 प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। ये निर्णय गन्ना किसानों के स्वावलंबन में समृद्धि की यात्रा को नए आयाम प्रदान करेगा। आज खुशहाल किसान ही नए भारत की पहचान है। आभार प्रधानमंत्री जी। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको तो उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पूरी योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया। केंद्र सरकार ने खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में बढ़ोतरी की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत जहां गन्ने के FRP में बढ़ोतरी की गई तो वहीं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी की थी। पीएम मोदी की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बहस फिर से शुरू हो गई है, जहां पीएम मोदी ने कहा था कि भारत 2 कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है और विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए UCC मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर अपनी बात रखी और कहा कि केंद्र को UCC पर सोचना चाहिए। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो उधर कांग्रेस की यूपीए सहयोगी पार्टी DMK ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले हिंदुओं पर लागू हो समान नागरिक संहिता और सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना पूजा करने की अनुमति देनी होगी। ஆக ஒரு நாட்டினுடைய சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க வேண்டும், மதக்கலவரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். ஒரு நாட்டில் 2 விதமான சட்டங்கள் இருக்கக்கூடாது என்கிறார் நம்முடைய மோடி அவர்கள். பிரச்சனையை அதிகமாக்கி நாட்டிலே குழப்பத்தை அவர் கருதி கொண்டிருக்கிறார். इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। अरे उनको पूछो ना कि पहले रोजगार कैसे दोगे यार, महंगाई कैसे घटाओगे, पहले उस पर बात करो ना। गौरतलब है कि UCC के मुद्दे पर कांग्रेस, TMC, JDU, RJD, AIMIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, DMK ने मोदी सरकार की आलोचना की है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने UCC का समर्थन किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने हमलावरों की कार बरामद कर ली है और 4 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।
वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक स्विफ्ट कार आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले का पीछा करती दिख रही है। आपको बता दें कि 28 जून को सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग कर दी गई थी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। और मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। तो उधर चंद्रशेखर आजाद पर इस हमले के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी। यूपी में जंगल राज। कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले पर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के जंगल राज की पोल खोल रहा है। अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है और नेताओं के ऊपर, आम जनता के ऊपर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अस्पतालों में हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से खुलेआम अपराधी तत्व किसी को भी मार करके चले जा रहे हैं, इसकी जितनी भर्त्सना है कम है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख से मिलने पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और सत्यव्रत कदियान भी पहुंचे। बिल्कुल हर आंदोलन में खड़े रहे, सच्चाई के साथ खड़े रहे और ऐसे आदमी तो बड़े दुख की बात है। आपको बता दें, जिस समय चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ उस वक्त वो दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में देवबंद में उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। पीछे से आई हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और कुल 4 राउंड फायरिंग हुई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.